वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलन मस्क ग्रोक एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एआई इन द एज ऑफ आउटरेज। मतलब आज की जो दुनिया चल रही है जहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे इलन मस्क और उनके जो बनाए हुआ ऐप है ग्रोक, जैसे कि चैट जीपीटी की तरह उसकी बात करेंगे और वो किस तरीके से जो ग्रोक है वो पॉलिटिक्स पे, ग्रोक क्या है, एक एआई मॉडल है, तो वो बेसिकली किस तरीके से राजनीति पर भी बात करता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। व्हेन इलॉन मस्क पोस्ट टर्न्ड ऑन 2019 आर्टिकल इनटू अ वायरल डिबेट। मतलब बेसिकली जो इलॉन मस्क का ग्रोक है उससे मतलब बात पूछी गई। 2019 में एक पोस्ट किया था इलॉन मस्क ने, उसके ऊपर ग्रोक से बात की गई कि वो उसकी नज़र में किस तरीके का उनका पोस्ट था। एक उन्होंने राजनीतिक पोस्ट किया था, वो तो चलो देखते हैं क्या है। उस पर ग्रोक ने क्या बोला, उनका खुद का बनाया हुआ जो ऐप है उन्होंने क्या बोला, मॉडल ने क्या बोला। तो द स्पार्क इलॉन मस्क ट्वीट, यहाँ पे मतलब जो बात करने की जगह मतलब टॉपिक है वो उनका ट्वीट है। इलॉन मस्क रीट्वीटेड लेवानिस 2019 एआई जजीरास आर्टिकल एबोलिशिंग वाइटनेस हैज नेवर बीन मोर अर्जेंट। तो उन्होंने बोला कि मतलब वाइटनेस को अगर खत्म करना है तो ये कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। मतलब वाइटनेस को मतलब बेसिकली यहाँ पे वाइटनेस को जो ले लिया गया वो ले लिया गया क्योंकि यहाँ पे एक राजनीतिक उन्होंने पोस्ट किया था, तो वाइटनेस का मतलब यहाँ पे लोगों ने लिया गलत कि वाइटनेस का मतलब ले लिया जो वहाँ के लोग हैं अमेरिका के गोरे लोग, बट ऐसा इनका नहीं था। तो मस्क कैप्शन था यहाँ पे, इट्स नॉट ओके टू से दिस अबाउट एनी ग्रुप। मतलब उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, मतलब एक इनका ट्वीट था सिंपल, नॉट ओके अबाउट एनी ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा कहना सही नहीं है किसी भी ग्रुप के लिए कि अबॉलिशिंग वाइटनेस हैज नेवर बीन मोर अर्जेंट। ठीक है, तो मतलब कभी भी जो गोरे लोग हैं उनको हटाना मतलब इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन था कि ऐसा कहना किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं, मतलब एक तरीके से इन्होंने कुछ अपना राजनीतिक पोस्ट किया था, तो उस पर इलॉन मस्क का हम लोग देखते हैं। तो ओरिजिनली रीपोस्टेड बाय अ व्हाइट नेशनलिस्ट अकाउंट। तो ये जो पोस्ट किया गया था, रीपोस्टेड किया गया था व्हाइट अकाउंट, नेशनलिस्ट अकाउंट, मतलब व्हाइट जो पर्सन था उसने गलत इसको समझ लिया। व्हाइट पर्सन मतलब अमेरिका का जो लोग था, तो उसके नेशनलिस्ट अकाउंट से ये पोस्ट किया था। विद इन 5 आवर्स 5 मिलियन व्यूज, नियरली 20 बिलियन लेटर। तो मतलब 5 घंटे के अंदर इस पोस्ट ने 500 बिलियन पा लिए थे और अगले कुछ समय बाद वो 20 मिलियन के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो ये पोस्ट था मतलब कि वाइटनेस को खत्म करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ केस। तो मतलब वही है, किसी भी ग्रुप के लिए ऐसा कुछ बोलना जरूरी नहीं है, सही नहीं है। ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था, फिर उसको किसी ने वाइट नेशनलिस्ट जो था, मतलब कोई अमेरिका का ही कोई दूसरा इंसान था जो राष्ट्रवादी था, उसने अपने अकाउंट से रीट्वीट किया था। तो कि मतलब एलोन इसका ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो उसने 5 मिलियन व्यू 5 घंटे के अंदर, फिर 20 मिलियन पहुंच गया। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। द ट्वीट रिवाइव्ड ओल्ड डिबेट्स ऑन रेस आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी। तो ये ट्वीट है, तो बेसिकली जो ओल्ड डिबेट था रेस पे, काले गोरे के भेद पे, नस्लवेदी पे, उनकी विचारधारा पे और किसी की पहचान पे ये डिबेट था। मस्क ऑफ 25 नॉट इक्वल टू मस्क ऑफ 19 मोर पॉलिटिकली आउटस्पोकन। तो पहले जो मतलब मस्क जो कुछ बोल देते थे वो मतलब इतना मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से नहीं बोलते थे, लेकिन आज वो है, आज वो बहुत सीधी सादी बात करते। पहले डायरेक्टली जो बोलना होता था वो बोल देते थे, लेकिन अब जो 2025 के मस्क हैं वो अब 2019 के मस्क नहीं रहे। अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा सदी हुई बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। द बैकड्रॉप है पॉलिटिकल अनरेस्ट, राइजिंग नेशनलिज्म, पोलराइज्ड डिस्कोर्स। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है। तो जो अगर पोस्ट होते हैं उनसे क्या हो जाता है, राइजिंग उथल पुथल हो जाती है। कोई कैसा बोल रहा है वो तुरंत पूरा पूरा मतलब सोसाइटी में मतलब घर कर जाता है, और राष्ट्रवाद की भावना भी जागती है और पोलराइज्ड हो जाते हैं लोग। मतलब कोई ट्वीट करता है तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, एक तरीके से रिटेलिएट भी करते हैं। पब्लिक रिएक्शन क्या आई थी इस पे, मास थाउजेंड्स मिसअंडरस्टूड द आर्टिकल कंसेप्ट ऑफ वाइटनेस एज रेशियल हेट्रेड। तो बेसिकली यहाँ पे हजारों लोगों ने उसको गलत में इंटरप्रेट कर लिया था। उन्हें लगा कि वाइटनेस का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं रेशियल हेट्रेड, मतलब वाइट वालों के लिए, जो गोरे लोग हैं अमेरिका के उनके लिए, मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि घेरा फहरा है। लवाइंस रिसीव्ड हेट ईमेल्स, थ्रेट एंड एक्यूजेशन। तो लिवेन जो है जहाँ जहाँ से पोस्ट हुआ था उन्हें हेट ईमेल मिली, मतलब उनको गरिहाया गया एक तरीके से, उल्टा सीधा उनके लिए बोला गया, उन्हें धमकियां दी गई और उन पे आरोप भी लगे। की कंफ्यूजन था वाइटनेस नॉट इक्वल टू वाइटनेस वाइट पीपल, इट्स सोशल कंस्ट्रक्ट एंड पावर सिस्टम। उनका मतलब वाइट लोगों से नहीं था, बेसिकली उनके पोस्ट में उनका मतलब था सामाजिक जो मतलब चीजें हैं उनके लिए और पावर सिस्टम के लिए, कि कैसे लोगों की तरक्की रखी से लेके।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम ग्रोक्स की। इलॉन का जो एआई मॉडल है, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो अनएबल टू रीच मस्क, लेवाइन स्पोक विद हिज एआई चैटबॉट ग्रोक। तो मतलब वो इलॉन मस्क से तो बातचीत नहीं कर पाया लेवाइन। लेवाइन ने एआई चैटबॉट से इस बारे में बात की कि क्या वो सही थे, तो ग्रोक सरप्राइजिंगली गेव बैलेंस्ड, क्रिटिकल एंड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। तो ग्रोक ने जो रिस्पॉन्स दिए उस बात पे, उनके उस कोड पे, वो बहुत बैलेंस थे, एनालिटिकल थे, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के उनके दिए, थॉटफुल थे, दिमाग लगा के दिया गया आंसर। डिस्कस रेस टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिटी विद द नॉनसेंस। उन्होंने बहुत ही, जो एआई का मॉडल है, ग्रोक उनका खुद का बनाया हुआ, उसने रेस टेक्नोलॉजी और आइडेंटिटी पे बहुत ही, मतलब एकदम तर्कपूर्ण आंसर दिए। क्या दिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे है कि ग्रोक सरप्राइजिंग इंसाइट्स जो दिए है। ग्रोक डिसएग्रीड विद इलोन मस्क ट्वीट। जो ग्रोक है वो उनके, मतलब उनका खुद का बनाया हुआ मॉडल उनके ही ट्वीट से असहमत दिखाई दिया। इट सीक्स टू शट डाउन डिस्कशन रेदर देन एंगेज विद योर आर्ग्यूमेंट्स। और तो उसने ये चुना कि भाई इस तरीके की मुद्दों पे डिस्कशन ही करना बेवकूफ़ी है, और आर्ग्यूमेंट कोर पे, मतलब जो मेन चीज़ है वो, मतलब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एन एआई डिफेंडिंग ओपन डिबेट एंड नॉनसेंस आयरनी। एक तरीके से ये बहुत ही बड़ी बात है कि एआई जो है वो डिफेंड कर रहा है ओपन डिबेट को। ग्रोक रिफ्लेक्टेड सेल्फ अवेयरनेस। एज आई गेट स्मार्टर माई आंसर एम फॉर फैक्ट एंड नाउंसेस। तो वो कह रहा है कि मतलब सिंपल सा, कि जब मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, मतलब मेरी, मतलब उतनी समझ हो जाएगी, माई आंसर एम फॉर फैक्ट एंड नॉनसेंस। हम फैक्ट पे बात करेंगे, किसने क्या कहा उस पे बात नहीं करेंगे। एआई एंड वोकनेस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एआई कितना बोल सकता है, कितनी उसको आज़ादी है। तो ग्रोक अपीयर्ड वोक डिस्पाइट मस्क क्लेम ऑफ मेकिंग इट लेस बाइस्ड। तो यहाँ पे जो एआई दिखा वो बेसिकली वोक दिखा, मतलब बातचीत रखने वाला दिखा, जबकि मस्क क्लेम करते हैं कि वो लेस बायस्ड है, बायस नहीं है। यूजर नोटिस कंट्राडिक्शन इन ग्रोक टोन, पार्ट एनालिटिकल पार्ट एम्पैथेटिक। मतलब जो ग्रोक था वो बेसिकली थोड़ा बहुत एनालिटिकल था, थोड़ा बहुत बायस्ड भी था, ऐसा उसको लगा। लेवाइन लेट्स ग्रोक बी ग्रोक इवन इफ इट इज मोर वोक देन इलोन मस्क। तुरंत का, चलो वो तो एक मॉडल है, भले ही वो ज्यादा इलोन से भी ज्यादा बोलता है। कहने का मतलब है, जो इलोन मस्क का ग्रोक है वो बेसिकली एक तरीके से बाइस्ड दिखा। ग्रोक क्रिटिक ऑफ द कॉलम, यहाँ पे प्रेस द आर्टिकल इंटेंट बट नोटेड। यहाँ पे उन्होंने क्या, मतलब ग्रोक ने क्या क्रिटिक किया कि उन्हें लगा कि ठीक है, ज्यादा सही था, बट नोटेड ओवरलूसिंग ब्राइटनेस साउंड्स रेडिकल बट व्हाट डज इट लुक लाइक इन प्रैक्टिस। तो उसने जो बोला, ग्रोक ने, वो ये बोला कि ये थोड़ा रेडिकल लग रहा है, कि किसी भी चीज को, मतलब ये वाइटनेस जो है, वाइटनेस जो शब्द यूज किया है, एवोल्यूशन वाइटनेस, ये एक तरीके से रेडिकल लगता है, कि गलत बोला गया। बट पहले हमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि भाई वाइटनेस बात किसकी की जा रही है। तो मतलब उसने भी एनालिटिकल आंसर दिया, और इनको लोगों को लग रहा है कि भाई इलॉन का मॉडल है, तो इलॉन को क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है। अर्ज फॉर एक्शनेबल स्टेप्स बियॉन्ड थ्योरी, हाईलाइटेड सिस्टमेटिक चेंज ओवर इंडिविजुअल गिल्ट। तो यहाँ पे उसने ये बोला कि भाई यहाँ पे तो सिस्टमेटिक चेंज की बात कर रहा है, किसी आदमी के बारे में बात नहीं की जा रही है, ऐसा ग्रोक का कहना था। तो बेसिकली वो इलॉन मस्क को सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने किसी गोरे आदमी के बारे में बात नहीं की। लार्जर रिफ्लेक्शन ये है कि कन्वर्सेशन एक्सपोजेज हाउ एआई माइट मीडिएट कॉम्प्लेक्स डिबेट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जानने की कोशिश की है कैसे एआई मॉडल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स डिबेट को मीडिएट करता है। रेजिस क्वेश्चन, कैन एआई पुश सोसाइटी टुवर्ड ट्रुथ एंड नॉनसेंस। क्या जो एआई से हम अगर कोई बात पूछेंगे तो क्या वो सच्ची देगी, और सच्चा जवाब देगी, या फिर, मतलब सच्चा जवाब नहीं देगा, और विल इट मिरर ह्यूमन बायस एंड आइडियोलॉजी, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ह्यूमन के बायस में चला जाएगा और उसकी विचारधारा को सपोर्ट करेगा। जैसे कि एआई ग्रोक कर रहा है, वो बेसिकली उसने बोला व्हाइट, वर्ड बोलना गलत है, लेकिन पहले समझने की कोशिश भी करना है कि व्हाइट किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया। बेसिकली वो इलॉन मस्क को गलत नहीं ठहरा रहा है। लिवाइन सीज होप इन एआई कंसाइंस बिफोर ह्यूमन करप्टेड। लिवाइन सोचते हैं, उनका उम्मीद ये है कि पहले वो एआई की देखते हैं, एआई किस तरीके से जवाब देता है, और अच्छे वे में जाना चाहिए, उसको अनबायस्ड होना चाहिए, जब तक कि उससे पहले कि ह्यूमन उसको करप्ट कर दे, बेकार कर दे। कंक्लूजन ये निकलता है कि वन ट्वीट रिग्नाइटेड ग्लोबल डिबेट ऑन रेस आइडेंटिटी एंड फ्री स्पीच। एक ट्वीट ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया, नस्लवाद पे, किसी की पहचान पे, और स्वतंत्रता की, बोलने की आज़ादी पे। ग्रोक रिस्पॉन्सेस शोड पॉलिटिकल फॉर रेशनल एआई डिस्कॉर्ड। और ग्रोक ने जो जवाब दिया
उसे लगता है कि वो वही क्या है, वो पॉलिटिक्स में रेशनल है, पोटेंशियल फॉर रेशनल एआई डिस्कोर्स, मतलब वो बायस्ड है, ऐसा लगता है लोगों को। रिवाइंड रिफ्लेक्शन में बी अ वोक एआई कुड सेव अस फ्रॉम अवरसेल्फ। तो बेसिकली अगर ये कहते हैं कि अगर ऐसा एआई बने जो मतलब सिंपल सा क्या हो, हमको भी मतलब एक तरीके से वो कर सके, मतलब अनबाइस्ड अगर एआई बनेगा तो वो सही जवाब देगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उससे मतलब इंसानों से ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा, वो तार्किक जवाब दे पाएगा। यही था, क्योंकि भाई उसका देखो वहाँ पे जो है उसने थोड़ा बहुत तो एक तरीके से इलॉन मस्क का भी विरोध किया कि भाई वाइड रेडिकल बोलना गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई जो होगा वो अनबाइस्ड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही था लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।